नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बड़ी संख्या में कांग्रेसी नगर निगम से संभागायुक्त कार्यालय की ओर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, सज्जन वर्मा, चिंटू चौकसी के नेतृत्व में रवाना हुए। कांग्रेस प्रदर्शन में न्यूज स्टेट के रिपोर्टर सनी और न्यूज 18 के कैमरामैन डगलस घायल हो गए। बड़ी संख्या में कांग्रेस नगर निगम से संभागायुक्त कार्यालय की ओर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, सज्जन वर्मा, चिंटू चौकसी के नेतृत्व में रवाना। कांग्रेस प्रदर्शन में न्यूज स्टेट के रिपोर्टर सनी और न्यूज 18 के कैमरामैन डगलस हुए घायल। लाठीचार्ज और वाटर कैनन में हुए घायल। सर में आई गंभीर चोट, घायल हुए मीडिया कर्मी इंदौर एमवाय में शेल्बी हॉस्पिटल में ले गए। इंदौर शेल्बी हॉस्पिटल घायलों को देखा जीतू पटवारी और सज्जन शर्मा भी वहां पहुंचे। ऐसा है कि इंदौर शहर की जनता ने लगातार सांसद बीजेपी का दिया, नगर निगम बीजेपी की दी, 9 विधायक दी। भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर शहर को क्या दिया? इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, राजनीतिक माफिया राज लाए। 2000 करोड़ से ज़्यादा का फर्जी बिल कांड है। अगर सही तरीके से जांच हो तो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग अब बीजेपी कार्यालय नहीं हो सकती, ये जेल के सलाखों के अंदर हो सकती है। सारे करप्ट एकजुट है, एक साथ है। मैं इंदौर वासियों से आग्रह करता हूं, जरूर विपक्ष इस वक्त उस आवाज़ को, आपकी लड़ाई को ताकत देने में उतना ताकतवर नहीं है, पर आप लोग निकलो। आखिर इंदौर शहर के लोग वोट देते हैं तो अल्टीमेटली जो भी भ्रष्टाचार का असर आता है वो इंदौर शहर की जनता पे आता है, जिनने वोट दिया उन पे ही आता है। साथियों, इंदौर शहर वासियों, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि खुले मन से एक बार विचार करो आप कि इवेंट करके कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह को बुला के 5 लाख पौधे, 4 लाख पौधे को 11 लाख बता के रिकॉर्ड बना के अपनी वाहवाही लेना चाहते हैं, पर उसके पीछे के चेहरे को समझो। ये मोहन यादव की जड़ों को खोखला करना चाहते हैं, मतलब बीजेपी के अंदर ऑपरेशन लोटस चलाना चाहते हैं, इसीलिए करप्शन से पैसा उगाना चाहते हैं। अरे आप बताओ कि इंदौर का मास्टर प्लान आ रहा है, 9 विधायक बीजेपी के हैं, उसके बाद 900 दलाल घूम रहे हैं लैंड यूज चेंज कराने के लिए। आखिर ऐसा इंदौर शहर था हमारा? इतना करप्ट इंदौर शहर की हमने कल्पना की थी? आज होर्डिंग से पटा पड़ा है इंदौर। क्या कारण है? स्वच्छता के लिए इंदौर शहर की जनता अपना सब कुछ देना चाहती है और बीजेपी के नेता शहर को गंदा करना चाहते हैं। क्या कारण है कि करप्शन का असर आपके बच्चों के भविष्य पे पड़ता है? व्यापम हो, नर्सिंग हो, जो पेपर लीक हो, इसका भर्तियों के घोटाले हो, आखिर ये बच्चे जो प्रभावित हो रहे हैं वही तो हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं, उन्हीं के बच्चे तो हैं। तो मेरा आग्रह है इंदौर शहर की जनता से, हमारा शहर समझदारों का शहर है, बुद्धिमानों का शहर है। आप लोग वोट देते हो, इसमें कुछ अच्छा समझे होंगे, पर इसका असर आप पे आ रहा है। अपने मन से इंदौर शहर की जनता आगे आए और बीजेपी का विरोध करे। धन्यवाद। हो गया। काफी लोगों को चोट लगी है। अब देखो अभी तो और चोट पहुंचेगी, क्योंकि हमारे लोग रुकेंगे नहीं। ये तो अभी शुरुआत है, हमने तो शुरुआत की है। आगे और देखिए, नहीं आ रहा खून, और अगर आ भी जाएगा ना मैडम, अपने जनता के लिए हम खून भी बहा देंगे। मीडिया कर्मी को भी लगी है। मीडिया कर्मी को लगी, नाक से खून बह गया, सर फट गया उनका। उन्हें तो ज्यादा चोट आई है। हाँ जी, उन्हें बहुत ज्यादा चोट आई है, और अब देखो आगे क्या होता है। वाटर कैनन का उपयोग किया गया था। जरूरत क्या थी वाटर कैनन की? हम ज्ञापन देना चाह रहे थे, ज्ञापन के सब माध्यम से बात करना चाह रहे थे, इंदौर शहर की बात रखना चाह रहे हैं। जिस तरीके से ड्रेनेज घोटाला हुआ है, व्यापम में जितने सारे घोटाले हुए, नर्सिंग घोटाले हुए, और इन सब चीजों के लिए बात करना जल गड़बड़ा दिया गया है। भी चोट पहुंची है। बिल्कुल पहुंची है। देखिए ना किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। ये नगर निगम की तासीर नहीं थी, इंदौर शहर ऐसा नहीं था। माँ अहिल्या की नगरी है जो सत्य और अहिंसा के लिए लड़ती रही है, लेकिन इंदौर शहर को बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से और जिस व्यवहार से हालात पहुंचाए और जिस तरीके के हालात निर्मित किए हैं, यह शर्मसार करने वाली बात है। इंदौर शहर बिल्कुल सर में लगी है सर, लेकिन हम संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे। हम हमारी बातें रख कर रहेंगे और हम हमारा अधिकार लेकर रहेंगे। आपका परिचय? मैं सीमा सोलंकी, वार्ड 76 से पार्षद।
तो लंबे इंतजार के बाद मंत्रियों को अब जिले मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। 15 अगस्त से पहले मंत्रियों को प्रभार मिलेगा। भाजपा की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा। 15 अगस्त को प्रभारी मंत्री फहराएंगे तिरंगा। लंबे इंतजार के बाद मंत्रियों को मिलेगी जिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान। 15 अगस्त से पहले मंत्रियों को मिलेगा प्रभार। भाजपा की बैठक में बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन। राष्ट्र सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश रहे मौजूद। मध्य प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह की रही मौजूदगी। सह प्रभारी सतीश उपाध्याय और शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बैठक में रहे मौजूद। लंबे समय से प्रभारी मंत्रियों पर हो रही चर्चा। करीब 7 माह से नहीं बने प्रभारी मंत्री। इस बीच भाजपा की दिल्ली में हुई कई बैठकें। सीएम दिल्ली में कर चुके हैं वरिष्ठों से मुलाकात। संघ के पदाधिकारी से भी मिल चुके हैं सीएम। 15 अगस्त ये हमारा अपना राष्ट्रीय पर्व और 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर पूरी पार्टी पूरे समाज को लेकर के अगर तिरंगा अभियान चला रही है, ये वाकई बहुत अभिनंदनीय कार्य है। और इस नाते से हम सब प्रदेशवासी घर घर से तिरंगा अपने सबके घर फहराएं। विभिन्न प्रकार के जो आयोजन किए गए, सरकार भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। हमने कहा है कि जितने स्वतंत्रता सेनानी, कोई युद्ध स्थल के स्मारक या शहीद स्तंभ, जहाँ जहाँ नगर नगर में अलग अलग प्रकार के हैं, इन स्थानों पर तिरंगा रैली, तिरंगा अभियान ये लगभग 4-5 दिन चलेगा। और 15 अगस्त के अवसर पर हमारे अपने पूरे प्रदेश के सभी जिला केंद्रों पर प्रभारी मंत्री द्वारा अपना झंडा वंदन का कार्यक्रम भी किया जाएगा। और पहली बार पूरे प्रदेश के 55 जिलों में ही पुलिस बैंड भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। ये हमारे शासन की इस पर्व की गौरव गरिमा बढ़ाने लायक होगा, बढ़ाने का कारण बनेगा। और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम अपने सारे कार्यक्रम सरकारी स्तर के वो पूर्ण गरिमा के साथ और अच्छे ताकत से मनाने का हम संकल्प लें। खास करके जो अभी अलग अलग प्रकार की हमने झंडा वंदन या तिरंगा झंडा का अभियान चलाने की बात कही है, ये 5 मंत्रालय को हम अलग अलग जोड़ना चाह रहे हैं, जिसके माध्यम से नगर स्तर पर नगरीय निकाय, स्थानीय शासन मंत्री इस पूरे काम को देखेंगे। ग्रामीण स्तर पर पंचायत मंत्री इस काम को देखेंगे। हमारे स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, युवा, खेल एवं युवा मंत्रालय, सबको जोड़ करके ये पूरे आयोजन में पूरा समाज भागीदार बने। विभाग भले ही ये 5 हो, लेकिन पूरी सरकार कदम से कदम मिला करके इस तिरंगा अभियान में साथ में खड़ी दिखाई देगी। एक और कार्यक्रम 10 तारीख के दिन 25,000 जगह पर एक साथ ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम, जो खासकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में होने वाला है, जिसमें सिंगल क्लिक के माध्यम से 1250 प्रति बहना और 250 रुपया रक्षाबंधन का, ऐसा करके 1500 रुपये की राशि प्रत्येक स्थान पर इस पूरे आयोजन में सिंगल क्लिक के माध्यम से होने वाले कार्यक्रम में ये जुड़ करके डाली भी जाएगी और इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी भी की जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पंचायत, नगरीय निकाय के सभी वार्ड, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, हर स्थान पर ये पूरा जो निर्वाचित इकाइयां हैं, ये पूरा इसका भी हिस्सेदार बनेगी। एक और तीसरा कार्यक्रम हमने प्रयास किया है कि इस बार जन्माष्टमी, चूँकि जैसे जो द्वारका का महत्व है, जो वहाँ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, जो महत्व मथुरा का जहाँ उनका जन्म हुआ है और बाकी लीलाएं हुई है, वही महत्व मध्य प्रदेश का भी है। मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हुई है, भगवान कृष्ण का, और परशुराम जी महाराज ने उनको सुदर्शन चक्र दिया है। रुक्मी से युद्ध हुआ धार के पास, सुदामा और भगवान कृष्ण की दोस्ती का स्थल नारायणा, ऐसे कई तीर्थ स्थल है जिनको तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे। तो सरकार धूमधाम से जन्माष्टमी के अवसर पर भी इन पूरे आयोजनों में संस्कृति मंत्रालयों को जोड़ते हुए इस पूरे आयोजन की रचना कर रही है। कुल मिलाकर समाज के बीच संगठन और सरकार के साथ मिलकर के ये जो हमारा अपना ये अगस्त का पूरा महीना है, पूरा आनंद से बीते। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर एक और निर्णय सरकार ने किया, वो बताना चाहूँगा कि अभी तक फसलों के नुकसानी के लिए आमतौर पर पटवारी ही रिपोर्ट देते थे और उनके दलों के माध्यम से रिपोर्ट आती थी किसानों के लिए। अब वॉलंटियर तय किए जाएंगे हर पंचायत में और वो अपने वीडियो मोबाइल के माध्यम से उनके फसलों के नुकसानी की जानकारी एक तरह से वीडियो रिकॉर्ड ये हमेशा के लिए काम आएगा। कई बार ये शिकायत आती थी कि फसल का नुकसानी बताई गई क्या है और है क्या है, कई बार इसमें गफलत होती थी।
मुझे लगता है ये दस्तावेजीकरण होगा तो इससे इस बात में भी मदद मिलेगी। मैं आपकी अपनी ओर से आने वाले 15 अगस्त की आप सबको बधाई देता हूँ, रक्षाबंधन की बधाई देता हूँ। एक बार फिर माननीय अध्यक्ष जी ने ये बहुत अच्छा आयोजन तिरंगा अभियान का किया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रधानमंत्री की जो मूल भावना के अनुसार है, इतनी बड़ी संख्या में तिरंगे मैं ये बता देता हूँ अभियान का। सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण बैठक आज अभी संपन्न हुई है और ये बैठक विशेष तौर पर आगामी आने वाले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के अंदर हर घर तिरंगा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश के अंदर 64,523 बूथों पर हर घर तिरंगा अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं और इस अभियान में मध्य प्रदेश के लगभग 1.5 करोड़ परिवारों में हर घर तिरंगा पहुंचे। इस अभियान के निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने आज एक व्यापक तैयारी आज देश के अंदर की है। तिरंगा घर घर तक पहुंचे, तिरंगा हर व्यक्ति को उपलब्ध हो, इसकी भी तैयारी हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सम्मानीय सांसद, विधायक, मेयर, नगर पालिका, नगर परिषद से लेकर के जिला पंचायत, जिला परिषद, ये सारा तंत्र इस काम में भारतीय जनता पार्टी का भी लगेगा और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर तिरंगा अभियान ऐतिहासिक बनेगा। इसकी तैयारी हमारी सरकार ने भी व्यापक तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर की है। कई प्रकार की नई चीजें भी तिरंगा अभियान के अंदर होंगी। युवा मोर्चा हमारा 11, 12, 13 अगस्त को प्रत्येक विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नौजवान तिरंगा यात्रा का आयोजन करेंगे। साथ में ही इसके बाद 12, 13, 14 अगस्त को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और युद्ध स्मारकों पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण का कार्यक्रम भी पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। 14 अगस्त भारत विभाजन की विभीषिका, वो दृश्य जो आजादी के पूर्व 14 अगस्त को नरसंहार जो हुआ, तो प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके ऊपर कार्यक्रम भी करेंगे। समाज के लोगों को, आज की नई पीढ़ी को और प्रदर्शनी के माध्यम से उस दृश्य को लोगों के बीच ले जाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। इसी प्रकार से 13, 14 और 15 अगस्त ये 3 दिन सभी कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर के आम जनमानस सभी व्यक्तियों को तिरंगा उपलब्ध कराना, घर घर तक तिरंगा पहुंचाना और 13, 14, 15 में हर घर पर तिरंगा फहरे। ये देशभक्ति का जज्बा और देशभक्ति के भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक ये निर्णय लिया है। हम छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी तिरंगा देंगे, तो दूसरी ओर सेल्फी विद तिरंगा ये भी हमारे लोगों ने अभियान लिया है और सोशल मीडिया पर, बाकी सारे हमारे मीडिया के इस तंत्र में भी इस अभियान को ऐतिहासिक अभियान बने, ये आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक में विशेष तौर पर इसकी हमने तैयारी की है। सभी हमारे पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष, सभी जिला प्रभारी, अभियान के प्रभारी आज बैठक में उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने पूरा समय आज भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में इस अभियान की तैयारी के लिए दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो इस दिशा में व्यापक जो विचार किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच उन सारी बातों को रखेंगे। यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी ने अपनी बात विस्तार से रखी है। 15 अगस्त भोपाल में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने प्रेस वार्ता की। डॉक्टर मोहन सरकार विभागों के बजट में कटौती कर रही है और विभिन्न योजनाओं पर इसका असर भी पड़ेगा।
कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक की प्रेस वार्ता। डॉक्टर मोहन सरकार कर रहे विभागों के बजट में कटौती, विभिन्न योजनाओं पर पड़ेगा असर, वोट कबड़ाने के चक्कर में बिगड़ रहा है प्रदेश का बजट। सरकार कर्ज में लगातार डूबती जा रही है, बजट का नियोजन सही से नहीं हो रहा। वित्त विभाग के परिपत्र जारी कर विभागों के बजट कटौती की बात हो रही है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्लस्टरों की स्थापना पर रोक लगा दी है। संस्कृति विभाग में सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विद्यालय, वेदांत पीठ की स्थापना, राम पथ गमन अंचल विकास योजना, हिंदी भवन निर्माण हेतु सहायता, जनजातीय कार्य योजना के अंतर्गत आदिवासी पंचायतों हेतु बर्तन प्रदाय योजना, नवीन नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण, डॉक्टर टंडया भील मंदिर का जीर्णोद्धार, राजा संग्राम सिंह पुरस्कार योजना, पीएम जनमन बहुउद्देशीय केंद्र निर्माण योजना, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, साइकिलों का प्रदाय, शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन और संधारण, वन्या प्रकाशन, अनुसूचित जाति कल्याण, सावित्रीबाई फुले स्व सहायता, अनुसूचित जाति के युवाओं के रोजगार मूलक आर्थिक सहायता, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जनसंपर्क विभाग, कार्यक्रम आयोजन और प्रबंधन, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण, आपदा प्रबंधन योजना को बनाए जाने हेतु वन पर्यटन से प्राप्त आय के सापेक्ष खर्चों का समायोजन, प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि पर ब्याज भुगतान, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना, श्रम विभाग में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। ये तमाम योजनाएं हैं जो बंद कर दी गई हैं। इसमें अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो अभी बंद करना बिल्कुल अनुचित है। इसकी तरफ हमने आपका ध्यान आकर्षित किया है। परिशिष्ट 3 और 4 अगर आपका देखें तो हमने ये आपके पास भेजा है, आप इसका अवलोकन कर ले, इसको पढ़ ले तो आपको सहज रूप से अनुमान लग जाएगा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही हैं और जो बातें इसमें लिखी हैं उसमें अंतर्विरोध उत्पन्न होता है, कंट्रोडिक्शंस आते हैं और मध्य प्रदेश की सरकार अपनी ही की हुई घोषणाओं पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। मेरी आप सब लोगों से विनती है कि मध्य प्रदेश विधानसभा से पारित इस बजट में छेड़छाड़ करना बिल्कुल अनुचित है और कैसी वित्तीय परिस्थितियां हैं जिसके चलते पिछली सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिन योजनाओं की लोकप्रियता का पूरी जनता के बीच में ढिंढोरा पीटा था, प्रमुखता से प्रचार किया था, उनकी इस योजनाओं पर पाबंदी लगाने का क्या औचित्य है, हम ये मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। अब आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो मैथिल यहाँ उपस्थित हैं गया है और इन पर बजट की पाबंदी लगा दी गई है। आपने प्रश्न किया है कि रक्षाबंधन में हमारी लाडली बहनों को 250-250 रुपये सरकार देगी और सरकार के प्रतिनिधि रक्षाबंधन में उनके साथ त्यौहार मनाएंगे। आपने ये पूछा है। अगर वास्तव में इनको लाडली बहनों की फिक्र है तो लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी आवास योजना की, उस पर क्यों पाबंदी लगा दी गई? 250 रुपये दे के आप आँख में धूल झोंक रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने चुनाव प्रचार के दौरान और अपनी घोषणा में चिल्ला कर लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत
जिन बहनों को आवास दिया जाना है उस पर क्यों पाबंदी लगा दी? बजट के जो संचालन होता है बजट पास करने के बाद 31 जुलाई 2024 तक के लिए बजट में प्रावधान किया था। उसके बाद के लिए ये डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। इस डॉक्यूमेंट के अनुसार सरकार को ये भी बताना चाहिए कि 2024 में जुलाई के पश्चात आपने 4 परिशिष्ट डाल दिए। परिशिष्ट 1 जिसमें 100% आप राशि दे रहे हैं, परिशिष्ट 2 जिसमें कि आप केवल राजस्व में 80% दे रहे हैं, परिशिष्ट 3 और 4 जो कि अभी अध्यक्ष जी ने पढ़ करके आपको बताया। परिशिष्ट 3 और 4 में जो योजना है उसमें 2 चीजें हैं। पहला तो इनका जो राजस्व व्यय है उसका केवल 80% जारी किया गया। दूसरा ये कि परिशिष्ट 3 और 4 में जो योजनाएं हैं उनके लिए आपको वित्त विभाग से अनुमोदन लेना पड़ेगा। मतलब 100 में से 80 रुपए आप ग्रांट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी वित्त विभाग से आप अनुमति लेंगे। तो अगर आपने बजट पास कर दिया तो फिर अनुमति किस बात की लेना है? ये सीधे एक बैरियर लगाना है बजट को स्टॉल करने के लिए। वित्त विभाग बोल देगा कि हमारे पास पैसा नहीं है। इस बजट में, इस डॉक्यूमेंट में सबसे बेहतरीन चीज क्या लिखी? आय व्यय के संतुलन तथा मित व्यवस्था की दृष्टि से बजट आवंटन की निम्नांकित व्यवस्था निर्धारित की जाती है। मतलब आप ये मानते हैं कि आपने जो बजट जारी किया है वह एक असंतुलित बजट है। असंतुलित बजट आपने पास करवा लिया, अब आप उसे संतुलित करवाना चाह रहे हैं। परिशिष्ट 3 और 4 में लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं है, लेकिन परिशिष्ट 1 और 2 में भी नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस परिशिष्टों से उस योजना को गायब कर दिया? कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परिशिष्ट 3 और 4 इसलिए बनाए हैं ताकि भविष्य में लाडली बहना योजना को भी उन परिशिष्टों में डाल करके उस योजना को बंद कर दिया जाए। ऑलरेडी उन योजनाओं का 20% कम हो गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश का जो बजट इन्होंने घोषित किया 3,65,00,000 करोड़ का है, जबकि मध्य प्रदेश पर कर्जा जो है 3,75,000 करोड़ का हो गया है। मतलब जितनी हमारी बजट है उससे ज्यादा हमें कर्जा देना है। इस कारण ये व्यवस्था इनको करनी पड़ी है और हम ये आरोप लगाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ रही है। जैसी की टिप्पणी हाईकोर्ट का जस्टिस रहते हुए जस्टिस रोहित आर्या ने मध्य प्रदेश की सरकार पर की थी, जो आज भाजपा में शामिल हो गए, तो हमें ये टिप्पणी अब करनी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हम ये आरोप लगाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश को आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ा रही है। तानाशाही पूर्वक उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश हुई, वाटर कैनन उनके ऊपर हुआ, बल प्रयोग उनके ऊपर हुआ, उसकी हम आलोचना करते हैं। दूसरा विषय है सागर के एसपी को जिस तरह से हटाया गया, इस तरह का उदाहरण मध्य प्रदेश की सरकार में किसी भी सरकार में देखना मुश्किल है। जो एसपी किसी अव्यवस्था के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। रहली में जो मकान गिरा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उत्तरदायित्व तो किसी को ठहराना है उत्तरदायी, तो वहाँ के एसडीएम और नगर पालिका है। नगर पालिका को कोई भी मकान जर्जर या कमजोर या खतरनाक होता है तो उसकी घोषणा करना पड़ती है, उसका मूल्यांकन करना पड़ता है, और अगर वो चीज़ समझें तो वो मकान को गिराने का भी अधिकार उनका है। जब वो मकान इतनी खतरनाक स्थिति में था कि वो गिर सकता था तो उसको खतरनाक घोषित क्यों नहीं किया और नगर पालिका रहली ने उसको क्यों नहीं गिराया? इस घटना के लिए एसपी को जिम्मेदार ठहराना, ऐसे एसपी को जो छुट्टी पर थे, वहाँ मौके पर थे ही नहीं, वो 15 दिन की छुट्टी पर थे, और उनको इस घटना का उत्तरदायी बनाकर, कलेक्टर को इस घटना का उत्तरदायी बनाकर अपमानजनक तरीके से इस तरह अधिकारियों को हटाना, ये सर्विस नियमों के खिलाफ है और इससे कर्मचारियों का हौसला पस्त होगा, उनका आत्मबल गिरेगा, पुलिस का मनोबल गिरेगा। तो मध्य प्रदेश के पंजीकृत होम्योपैथिक डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से गुहार लगाई। बता दें, होम्योपैथिक डॉक्टरों को 6 महीने की एडिशनल मेडिसिन या ट्रेनिंग कोर्स करवाकर मॉडर्न मेडिसिन की अनुमति देने के लिए गुहार लगाई गई है। होम्योपैथिक डॉक्टर को 6 महीने की एडिशनल मेडिसिन या ट्रेनिंग कोर्स करवाकर मॉडर्न मेडिसिन की अनुमति देते हुए लगाई गुहार। मुख्यमंत्री, हम 5.5 साल मेडिकल कॉलेज से अध्यक्ष होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। प्रदेश में 25 से 30 हज़ार पंजीकृत
होम्योपैथिक डॉक्टर निजी क्षेत्र में सेवारत। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में अभी भी बहुत है ऐसे क्षेत्र जहां पर चिकित्सा सेवा सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं, कारण ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र में समय पर प्राथमिक उपचार न मिल पाने से समस्या दूर करने हेतु प्रदेश के हर छोटे क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने मध्य प्रदेश के होम्योपैथिक डॉक्टर को 6 महीने का एडिशनल कोर्स देकर सीमित मात्रा में मॉडर्न मेडिसिन की परमिशन अनुमति दी। आइडियल क्योर एसोसिएशन समिति है। ये होम्योपैथिक चिकित्सकों का प्रदेश स्तरीय संगठन है। हम सब जबलपुर के डॉक्टर्स लोग HMI और हम सब डॉक्टर होम्योपैथी डॉक्टर चाहते हैं कि शासन को इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो अवैध झोला छाप डॉक्टर कह के हम सब डॉक्टरों को बदनाम किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। हम सब चिकित्सक 5 साल की डिग्री लेके 5.5 साल की डिग्री लेके प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अथराइज डॉक्टर हैं। हम सबको ज़बरदस्ती परेशान न किया जाए और जैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट में और दूसरे प्रदेशों में डॉक्टर्स लोगों को होम्योपैथी डॉक्टर को भी या आयुष वालों को परमिशन देकर कुछ कोर्स कराकर कुछ दिन की ट्रेनिंग देकर एलोपैथी प्रैक्टिस करने की कुछ इमरजेंसी में दवा यूज़ करने की जो परमिशन दी गई है, तो हम चाहते हैं वो परमिशन सबको मिले जिससे होम्योपैथी डॉक्टरों का भला हो और शासन का भी भला हो। शासन को डॉक्टर मिल जाएंगे और इमरजेंसी में दूरस्थ गाँव में और शहर में सुविधा देने के लिए, आम जनता की परेशानी दूर करने के लिए डॉक्टर्स मिल जाएंगे। आज आप कहाँ आए हैं? कलेक्टर कार्यालय जबलपुर। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा ज्ञापन जो धीरेन्द्र सिंह साहब जॉइंट कलेक्टर को सौंपा है वो मुख्यमंत्री साहब को पास जाए और प्रदेश में स्वास्थ्य जो परेशानी चल रही है उस स्वास्थ्य सेवा में हम सब डॉक्टरों का उपयोग हो सके और आम जनता का भला हो सके। आपका नाम? डॉक्टर दिलीप गुप्ता। ट्रफ लाइन ग्वालियर क्षेत्र से होकर गुजर रही है, जिसके कारण प्रदेश में तेज बारिश की स्थिति बन रही है। 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना बन रही है, जहां 64 mm से 115 mm तक बारिश हो सकती है। ट्रफ लाइन ग्वालियर क्षेत्र से होकर गुजर रही है, जिसके कारण प्रदेश में तेज बारिश की स्थिति बन रही। 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना, जहां 64 मिलीमीटर से 115 तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 15 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है, जैसे सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, रीवा, सतना के चित्रकूट, मेहर, पन्ना, छतरपुर, शहडोल, टीकमगढ़, निवाड़ी, कोरछा, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया में अगले कुछ घंटों से गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। जैसा कि देखेंगे आप, अभी जो एक ट्रफ लाइन है ग्वालियर चूरू से होती हुई गुजर रही है, उसके वजह से प्रदेश में बारिश होने की संभावना लगभग प्रदेश में है, जिसमें कम से कम 10 जिलों में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ पे 64 mm से लेकर 115 mm तक बारिश हो सकती है। वो पूर्वी मध्य प्रदेश है, अनूपपुर, बालाघाट, मंडला, रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर, शहडोल, रीदी, सिंगरौली, यहाँ पे बारिश होगी। बाकी प्रदेश में लगभग बारिश हर जगह बनी रहेगी। इसके बाद अगले दिन में जो है वो पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ ज़्यादा बारिश का आसार बना हुआ है, जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो सकता है। ये ज़्यादा मौसम वैज्ञानिक। राजधानी भोपाल में आज एक गरिमाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें IAS-P नरहरि द्वारा लिखित गीत पानी पानी और P नरहरि एवं मोटिवेशनल स्पीकर राकेश चंद्रा द्वारा संयुक्त रूप से लिखित पुस्तक राम का राज्याभिषेक का विमोचन प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके के कर कमलों से हुआ। राजधानी भोपाल में आज गरिमामय समारोह में IAS श्री P नरहर द्वारा लिखित गीत पानी पानी और नरिहर और मोटिवेशनल स्पीकर राकेश चंद्रा द्वारा संयुक्त रूप से लिखित पुस्तक राम का राज्याभिषेक का विमोचन प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके के कर कमलों से हुआ। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित श्री नरहरि को इस पुस्तक को लिखने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए IAS श्री P नरहर ने भी आज का कार्यक्रम छोटा जरूर हो सकता है, लेकिन इसमें जो संदेश छुपा है वह बड़ा गहरा है। मेरा मानना है कि किसी भी विभागीय गतिविधि को आगे ले जाने में गीत संगीत का बड़ा महत्व है। आज जो भारत सरकार के द्वारा जो लॉन्च हुई है इतनी बढ़िया जो जन जागरूकता को लेकर, उसमें मोदी जी का भी विजन है हर घर जल पहुंचाने का, किस तरह से देखना क्या है इसमें? आज जिस तरीके से आज हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्च किया पानी पानी को लेकर के, और एक गीत के माध्यम से इससे बहुत फ़ायदा होगा और गांव-गांव में ये गीत जब बजेगी तो लोग सुनेंगे, जागरूकता बढ़ेगी और लोग जो पानी का महत्व समझेंगे। आज जो हम देख रहे हैं कि पानी का महत्व लोग कुछ लोग सोचते हैं कि पानी तो ही है पर जल ही जीवन है। इस भाव को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से घर घर तक नल से जल पहुंचाने का, हर घर नल से जल पहुंचाने का काम, और इतना अच्छा ये एक अलग से पृथक विभाग बनाया, और बनाने के साथ साथ जिस तरीक़े से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आने वाले समय में पानी की क्या स्थिति रहेगी
इस बात को ध्यान में रखते हुए ये पृथक से योजना बनाई और आज उस योजना को हम आप सब लोग मिलकर के उसको आज नीचे स्तर तक गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और विभाग के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से तो कर ही रहे, साथ में इस गीत के माध्यम से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और लोग उसका लाभ लेते हुए हमारे विभाग को भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा। कई बार ऐसा होता है मैम कि जैसे योजनाएं सिर्फ पेपरों पे सीमित रह जाए, ये ज़मीन पे कितना उतरेगा? बिल्कुल 100% उतरेगा। जैसे मैंने कहा कि हर क्षेत्र में यदि मैं देखूं तो जो ट्राइबल बेल्ट हमारा महाकौशल और उस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी बोली भाषा से इस तरीके से बोलते हैं, गोरी भाषा से, तो मैंने तो एक सजेशन भी अभी दिया यहाँ पे कि यदि वो हमारे यदि बुंदेलखंड में है तो बुंदेलखंडी भाषा से हो जाए लोकगीत जैसे, और हमारे क्षेत्र में है तो वहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा हो जाए, तो पूरे महाकौशल यदि हम देखें तो वहाँ पे उस लैंग्वेज से बोलते हैं और इस गीत के माध्यम से हम गांव-गांव तक भी पहुंचाएं इसको, तो निश्चित ही मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रही हूं कि गीत के माध्यम से जब ये बात को हम लोग पहुंचाएंगे लोगों तक तो लोग भी जागरूकता बढ़े, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और इसका बहुत अच्छा से इसका फ़ायदा भी होगा। मैं पुनः पी नरहरी जी को, हमारे सचिव हैं उनको और हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। ज़्यादा ऊर्जा पैदा हो। हाँ जी, ये कार्यक्रम कब शुरू कर देंगे, कब से? अभी हम लोगों ने सुझाव दिया है, अभी तो हम लोगों ने गीत का लॉन्च आप सब लोगों के सहयोग से यहाँ पे किया है और आज मैं वाकई में मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि हर प्रकार के हम लोगों ने हमारे विभाग के योजनाओं को हम आगे कैसे पहुंचाएं, हम आगे कैसे लाएं, उसको लेकर के लोगों में, चाहे वो गीत के माध्यम से, अच्छे काम के माध्यम से, बोली भाषा के माध्यम से, हर दृष्टि से हम अपने विभाग को आगे बढ़ाएंगे। पुस्तक का भी विमोचन किया गया है क्या राम जी से रिलेटेड? ये आज यहाँ पे पुस्तक का भी रामलला ओरछा जो हमारा बहुत ही मध्य प्रदेश के अंदर ये जो ओरछा है वो तो अद्भुत है और उसको लेकर के जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार चिंतन कर रहे हैं, ओरछा को भी महालोक बनाने का चल रहा है, पर आज हम लोगों ने यहाँ पे जो विमोचन किया है उस पे निश्चित ही राम भगवान के पूरे परिस्थितियाँ और कौशल्या माता की ये सारी चीज़ें वहाँ पे उस पुस्तक में है। और नागसेन सभागृह करुणा बुद्ध विहार टीटी नगर भोपाल से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर मध्य प्रदेश की ओर से डॉक्टर मोहनलाल पाटिल जी का 70वां जन्मदिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश भोपाल नागसेन सभागृह करुणा वृद्ध विहार टीटी नगर भोपाल में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश की ओर से डॉक्टर मोहन लाल पाटिल जी का 70वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर सभा आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भंते शाह के पुत्र सागर भंते धम विजय भिक्षु संघमित्रा ने पाटिल साहब आशीर्वाद दिया और कार्यक्रम को मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री पीसी शर्मा, वर्तमान विधायक भगवान दास सबनानी, पार्टी नेताओं में आंध्र प्रदेश के बहु कल्याण राव चिट्टा वरा प्रसाद, तेलंगाना से टी पद्मा राव, उत्तर प्रदेश से बालकिशन गुप्ता, हरियाणा से अनिल बुड़गो, मध्य प्रदेश से रामकिशन पाल और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के श्री धर्मरत्न सोमकुंवर, बीटी जिद्दामन पगारे और मनोज मंकिल, अशोक पाटिल अम्बेडकर जयंती समारोह के अध्यक्ष और उदय भान चावरे, अजैक्स के महासचिव गौतम पाटिल और आरपीएफ भोपाल की ओर से कल्पना टॉकीज, कुंवरलाल रोमटके, रामदास घोसले, प्रकाश सोनले, हरिल मोमेंटो देकर पाटिल साहब को सम्मानित किया गया। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो प्रबुद्ध भारत बनाने का जो उनका सपना है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने जो हमें रिपब्लिकन विचारधारा दी उसको मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर के माध्यम से पूरे देश में स्थापित करने का काम कर रहा हूं और उस कार्य के कारण जो मुझे चाहने वाले जो लोग हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन पे उनके कार्य पे विश्वास रखते हैं तो वो सभी लोग मिलके मेरे जन्मदिन का कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। तो जन्मदिन का कार्यक्रम करने से हमारे जो कार्यकर्ता है जो साल में मेरे जन्मदिन पे इकट्ठा होते पूरे देश प्रदेश से लोग आते हैं यहाँ पे और इसी बहाने संगठन पे चर्चा हो जाती है आगे क्या करना क्या नहीं करना। तो लगातार आपकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इस बार चुनाव में काफी भीड़ देखने को क्या आगामी चुनाव में पार्टी मतदान चुनाव तमगाज करेगी? अभी तो पार्टी जो हमारी पार्टी क्या है कि राजनीतिक काम सामाजिक कार्य पे ज्यादा ध्यान देती है।
हमारे सोचना है हमारे रिपब्लिकन पार्टी अम्बेडकर का कि राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन के बिना राजनीतिक परिवर्तन कोई मायने नहीं रखता। समाज में बहुत सारी विसंगति है, उसको दूर करने का हम लोग प्रयास करते हैं। रहे राजनीति के बाद तो हम लोग अभी जो मध्य प्रदेश के अंदर में आगामी जो 3 उपचुनाव होने वाले हैं, जैसे विजयपुर, हमारे बीना और ये बुधनी, इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में हमारी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हमारे कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। और चूंकि ये बाबा साहब की बनाई पार्टी है, उसका जन्म ही मध्य प्रदेश में हुआ है, तो उस पार्टी को हम लोग मध्य प्रदेश में एक पुनः स्थापित करना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि इस मध्य प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी का एक विधायक भी था, हमने यहाँ मंत्री भी था, हमारे मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश में 98 से 2003 तक। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको यहाँ पे हमारे साथ काम करने वाले लोगों को सत्ता में हम लोग भागीदारी दिलाएं।